अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठाणे मुंबई का रहने वाला है। 1913 में अविनाश को बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब का कॉल आया। कंपनी ने अविनाश को तत्काल ड्यूटी पर ज्वाइन होने को कह दिया। इसलिए कॉल आने के बाद दूसरे दिन ही उसने कंपनी में जाकर रिपोर्ट किया। बेंगलोर शहर में उसका पहला दिन था, इसलिए वो रात उसमें कंपनी में ही बिताई और दूसरे दिन ही ऑन ड्यूटी उसने वक्त निकाला और एक रियल एस्टेट ब्रोकर से अर्जेंट फ्लैट की बात की। उसने एक पुरानी बिल्डिंग में 13 नंबर का फ्लैट दिखाया। फ्लैट काफी अच्छा था, सुंदर सी बालकनी दी थी और ऊपर से कंपनी के नजदीक भी था। इसलिए अविनाश को तुरंत ही उसे भाड़े पर ले लिया था और सामान फ्लैट में रखवा दिया। अविनाश के साथ भूतिया घटना शुरुआत से ही हो रही थी। पहले दिन जब वो काम पर गया तो वो जैसा फ्लैट छोड़कर गया था वैसा फ्लैट उसे बिल्कुल नहीं मिला। उसने खाने की चीजें जैसे कि ब्रेड, चिप्स और चॉकलेट जैसी चीजें पूरे घर में फैली हुई थी। कपड़े और आदि सामान भी बिखरा पड़ा था। अविनाश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि कोई बिल्ली या बंदर होगा, क्योंकि किचन की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और उसमें लोहे की सलाखें भी नहीं थी। उसने सब सामान समेट लिया और वह कुछ ज्यादा ही थक गया था, इसलिए उसने खाने से पहले ड्रिंक कुछ ज्यादा ही ले ली थी। खाने के तुरंत बाद ही सोने चला गया, पर नींद में उसे रात भर किसी बच्चे की आवाज आ रही थी और आसपास कदमों की आहट भी महसूस हो रही थी। पर ड्रिंक कुछ ज्यादा होने की वजह से अविनाश रात भर वैसे ही पड़ा रहा। सुबह जब आंख खुली तो उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आया, लेकिन सामने दिख रहे बिखरे कमरे की हालत देख के उसे यकीन हो चुका था कि शायद वह उस घर में अकेला नहीं है। उसी रात को उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने वो रात एक प्रेत आत्मा के साथ गुजारी। हुआ यूं कि अविनाश जब रात को घर वापस आया तब उसने साथ में आइसक्रीम भी लाई थी और रात के खाने के बाद जब वो आइसक्रीम खाने बैठा तो उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके आसपास मंडरा रहा है। वो बस आइसक्रीम खाने ही वाला था कि अचानक चम्मच में से आइसक्रीम गायब हो गई। उसने पल भर के लिए उस चीज को आंखों का धोखा मान लिया, लेकिन अविनाश को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। जब उसने आइसक्रीम के कटोरे में फिर से चम्मच डाला तब सामने का भयंकर मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए क्योंकि उसका हाथ एक 7 साल के बच्चे ने पकड़ रखा था। उसका शरीर बिल्कुल सफेद था, मानो उसमें खून का एक कतरा ना हो और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे खून उगल रही हों। ऐसा अमानवीय और भयंकर नजारा देखकर डर से अविनाश की गिगी बंध गई। वो उस जिंदा प्रेत की पकड़ से जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर थरथर कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। डर के मारे वो पसीने से नहा गया था। उस पिशाच जैसा दिखने वाले बच्चे ने वो आइसक्रीम का भरा हुआ कटोरा पल भर में खत्म कर दिया, मानो जैसे सालों से भूखा हो। आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए अविनाश की ओर देखा और अपनी तोतली जबान में बोला, अंकल ऑल आइसक्रीम दो ना। उसकी आवाज सुनकर अविनाश डर से कांप उठा और वह एड़ी चोटी का जोर लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा कुछ भी किए वो खोल नहीं पा रहा था। उस वक्त अविनाश ऐसी स्थिति में था जब उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। वो जब पीछे मुड़ा तब वह प्रेत आत्मा गाना गाते गाते गोल गोल घूम रही थी। अविनाश दरवाजे को पीठ लगा के उस पिशाच की तरफ देख ही रहा था, इस डर से कि कहीं वह प्रेत उस पर हमला न कर दे। और आखिर में अविनाश ने इतना ही बताया कि वो पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी तोतली जबान में फिर से बोला, अंकल ऑल आइसक्रीम दो ना। फिर डर के मारे अविनाश बेहोश हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अविनाश दरवाजे के पास ही पड़ा था और फिर एक बार घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी चीज को छुए। फिर वही दरवाजे के नजदीक वाले
टेबल पर उसका वॉलेट रखा था वो उठाकर उसने जेब में रखा और बिना कपड़े बदले उसी चड्डी बनियान में नजदीक रहने वाले दोस्त श्रीकांत के घर पर गया। फिर कुछ दिन वह दोस्तों के साथ रहा और बाद में दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। अविनाश फ्लैट नंबर 13 में सामान लेने भी नहीं गया। उसने सारा सामान ब्रोकर से कहकर बाहर ही मंगवा लिया था। पर अविनाश आसपास के लोगों से पूछने जरूर गया था कि उस भूतिया घर की कहानी क्या है। पड़ोसियों ने बताया कि 13 नंबर फ्लैट में 8 साल पहले 3 लोगों की फैमिली रहा करती थी, माँ बाप और उनका 7 साल का एक बेटा। एक दिन किसी बीमारी की वजह से बेटे की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद वो मियाँ बीवी कहीं चले गए, पर मौत के बाद वो भी बच्चा अभी भी वहीं भटक रहा है। अमावस्या, पूर्णिमा या कभी रात को उस बिल्डिंग की बालकनी या छत पर वह दिखता है। उस फ्लैट में बहुत से लोग आकर गए, लगभग वो सभी को वो प्रेतात्मा दिखी थी, पर उसने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। पर वह तंग जरूर करता है, क्योंकि वो है तो एक बच्चे की ही अतृप्त आत्मा ना, जो ठीक से बचपन तक भी देख नहीं पाई। यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।